स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना है। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स तो एक्सरसाइज 5.6 करेंगे। तो स्टूडेंट इसके अंदर जो है ट्रायंगल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उनकी पहचान करेंगे, उनके साइड्स के अकॉर्डिंग और उनके एंगल्स के अकॉर्डिंग। तो कुछ आपको ट्रायंगल्स नज़र आ रही हैं डिस्प्ले के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो ट्रायंगल्स हैं उनकी टाइप्स क्या हैं और क्या क्या उनके जो नेम हैं, तो वो समझेंगे। नेमिंग ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स, यस, नेमिंग ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स। तो अब हम साइड्स के अकॉर्डिंग जो है ट्रायंगल्स के नाम लेंगे। देखिए, अगर 3 अनइक्वल है, अनइक्वल मतलब एक ट्रायंगल है और उसकी जो 3 साइड्स हैं वो तीनों ही डिफरेंट हैं, तो ऐसी ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, स्केलेस ट्रायंगल कहेंगे। नेक्स्ट आता है ए ट्रायंगल हैविंग 2 इक्वल साइड्स। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और उसकी 2 साइड्स इक्वल हैं तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, आइसोसेल्स ट्रायंगल। नेक्स्ट आता है ए ट्रायंगल हैविंग 3 इक्वल साइड्स। अगर 3 साइड्स हैं और तीनों साइड्स क्या हैं, सेम, तो ऐसी ट्रायंगल क्या होगी स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल। इक्वी का मतलब जिसकी इक्वल, लेटरल, लेटरल मतलब साइड, ठीक है ना। लिखने में क्या आता है, इक्विलेटरल। लेटरल स्टूडेंट्स होता है साइड, इक्वल मीन्स सेम, तो जिसकी तीनों साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल। स्केलर्स में जिसकी तीनों साइड डिफरेंट हैं, आइसोसेल्स में 2 साइड सेम है और इक्विलेटर में तीनों साइड्स क्या मिलेंगी आपको, सेम मिलेंगी। नेक्स्ट आता है नेमिंग ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। अब हम एंगल्स के हिसाब से जो है उनके नेम जो है वो देखेंगे। सबसे पहले इफ़ ईच एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री। आपके पास कोई भी ट्रायंगल है और उसका हर एक एंगल 90 डिग्री से कम होगा तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये याद रखना है आपने, एक्यूट, एक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्री। नेक्स्ट आता है इफ़ एनी वन एंगल इज़ राइट एंगल। राइट एंगल स्टूडेंट 90 डिग्री का होता है, तो कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। फिर आता है इफ़ एनी वन एंगल इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से बड़ा है, जैसे कि 100, 110, 120, तो उस ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो कहने का मतलब हमारे पास क्या है कि अगर आपका जो एंगल है 90 डिग्री से क्या है, लेस, तो क्या होगा, एक्यूट। नेक्स्ट आता है 90 डिग्री, उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। फिर आता है ग्रेटर देन 90 डिग्री, उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, ट्रायंगल, ठीक है। तो अब इन तीनों की आपको फिगर में दिखा देता हूँ। अब तीनों के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जैसे पहली ट्रायंगल एक्यूट है, इसमें जो एंगल है वो आपका लेस देन 90 डिग्री है। नेक्स्ट आता है राइट एंगल, इसमें आपको एक एंगल 90 डिग्री का नज़र आ रहा है। ऑब्ट्यूज में आपको ये जो एंगल नज़र आ रहा है स्टूडेंट, ये क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है ना। जो 90 डिग्री है इससे ये एंगल क्या है, बड़ा। तो चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। बेसिक टर्म आप समझ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.6, नेम द टाइप ऑफ फ्लोइंग ट्रायंगल। तो अब आपने स्टूडेंट जो है साइड्स का ध्यान रखना है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में नेम द टाइप्स ऑफ फ्लोइंग ट्रायंगल। सबसे पहले में क्या है कि तीनों साइड्स क्या है, डिफरेंट। जहाँ डिफरेंट साइड्स होंगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या आ गया, स्केलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट में क्या है, पहली साइड 8.7, दूसरी 7, तीसरी 6, तो ये भी स्टूडेंट क्या बन गई, स्केलेस ट्रायंगल। थर्ड में पी क्यू क्यू आर पी आर, ये तीनों साइड्स क्या हैं, सेम, तो सेम होगी तो क्या बनेगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। डी में आपके पास पहले एक एंगल है 90 डिग्री का, तो ऐसी ट्रायंगल क्या होती है, राइट एंगल्ड और ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल।
और एक ई पार्ट में क्या है कि आपके पास एक एंगल 90 डिग्री का है और टू साइड्स क्या हैं सेम। तो टू साइड सेम है तो ये हो गया आइसोसेल्स। अब 90 डिग्री के कारण क्या हो गया आइसोसेल्स राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, यह हो गया आपका ई पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास एफ पार्ट रह गया। एफ में क्या है कि तीनों एंगल्स जो हैं वो अलग अलग हैं और 90 डिग्री से कम है। तो ये हो गया आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये एफ का आंसर आ गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री से क्या है लेस है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है मैच द फ्लोइंग मेजर्स ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पर हमें मैच करना है। सबसे पहला है 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो जिसकी 3 साइड्स इक्वल होंगी तो स्टूडेंट वो क्या होगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा ई पार्ट। सेकंड में है 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ वो क्या होता है हमारा आइसोसेल्स। तो सेकंड के लिए आ जाएगा जी। जो थर्ड है ऑल साइड्स आर डिफरेंट लेंथ। डिफरेंट के लिए आपको मैंने बताया कि वो होती हैं स्केल लेंथ, तो थर्ड के लिए ए आंसर आ गया। फोर्थ है 3 एक्यूट एंगल। अब जो एक्यूट एंगल होता है तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएगी, तो फोर्थ का जो आंसर है वो एफ आ गया। जो फिफ्थ है 1 राइट एंगल, तो 1 राइट एंगल क्या बनाएगी राइट एंगल ट्रायंगल, तो फिफ्थ का आंसर डी। सिक्स्थ में है 1 ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज क्या बनाएगी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाएगी, तो सिक्स्थ का जो आंसर आ गया सी। और सेवन्थ पार्ट है आई राइट एंगल विद 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो 2 साइड सेम होती हैं तो वो होती है आइसोसेल्स, और जो राइट एंगल है तो साथ में राइट एंगल लग जाएगा। तो सेवन्थ पार्ट का जो आंसर है वो आएगा बी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से अगर आपको साइड्स के बारे में पता है ट्रायंगल की और एंगल्स के बारे में पता है तो आप बता सकते हैं कि वो कौन सी ट्रायंगल है, कौन सी एंगल ट्रायंगल है। तो जो बेसिक टर्म स्टार्टिंग में बताई हैं एक तो वो अच्छे से आपने देखनी है समझनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है नेम ईच ऑफ द फ्लोइंग ट्रायंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज, यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल बाय ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखें इसमें 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो 2 साइड्स जो है वो सेम है, और जो एंगल है एंगल अगर आप ध्यान से देखें तो ये 90 डिग्री से कम है। तो मैं जो पहला ए है, ए को मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो है एक तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और साथ में क्योंकि इसकी 2 साइड सेम है तो मैं इसको क्या बोलूँगा आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 90 डिग्री से कम है एंगल और 2 साइड सेम है, तो उसके लिए हम इसको आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलेंगे। बी पार्ट में आपको 90 डिग्री का एंगल नज़र आ रहा है और जो 3 साइड्स हैं वो सभी डिफरेंट हैं। तो बी पार्ट में जो आपकी ट्रायंगल बनेगी वो कौन सी बनेगी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, और जो 3 साइड डिफरेंट हैं उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे हम स्केल लेंस ट्रायंगल। ठीक है, एक तो राइट एंगल है और दूसरा 3 साइड डिफरेंट है तो वो क्या होगी स्केल लेंस ट्रायंगल। सी पार्ट के अंदर जो आपको ये एंगल है ये 90 डिग्री से बड़ा दिया हुआ है, तो 90 डिग्री से बड़े को क्या बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड 2 साइड सेम है 7 सेंटीमीटर, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, एक तो ये ऑब्ट्यूज होगी और दूसरी 2 साइड सेम है तो उसके लिए आइसोसेल्स। जो डी पार्ट है इसमें आपको ये एंगल 90 डिग्री का नज़र आ रहा है और 2 साइड सेम है, तो डी के लिए जो आंसर रहेगा वो रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल। 2 साइड सेम है तो उसके लिए आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो ये आंसर आ गया डी पार्ट का। ई में क्या है कि तीनों साइड सेम हैं और सभी एंगल 90 डिग्री से कम है, तो ई के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल, और साथ में तीनों एंगल जो हैं वो क्या हैं और 90 डिग्री से जो है वो कम है,
तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एफ पार्ट के अंदर अगर आप देखें तो ये एंगल जो है 90 डिग्री से ग्रेटर है और तीनों साइड्स क्या हैं, डिफरेंट। तो उसके लिए वर्ड यूज़ होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तीनों साइड डिफरेंट हैं तो उसके लिए यूज़ होगा स्केलेंस ट्रायंगल। तो हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल यूजिंग मैस्टिक, सम आर शोन इन हेयर, कैन यू मेक ए ट्रायंगल विद दिस। अगर आपके पास स्टूडेंट पहले पार्ट में कह रहे हैं कि 3 स्टिक हैं, तो क्या 3 स्टिक से आप ट्रायंगल बना सकते हैं? यस। देखें, एक स्टिक ही हो गई और दूसरी स्टिक ही हो गई और जो तीसरी स्टिक है, ठीक है, वो आपकी ये हो गई। तो हम इस तरह से जो है ट्रायंगुलर शेप बना सकते हैं। तो ये एक आंसर आ गया। बी में 4 मैच स्टिक। अब 4 मैच स्टिक से स्टूडेंट ट्रायंगल जो है जॉइंट करके नहीं बन सकती, क्योंकि जो 4 मैच स्टिक है जैसे 1 2 3 4, इससे तो क्या बन गया स्टूडेंट, स्क्वायर बन गया। यानी कि पहले से तो बन जाएगी ट्रायंगल, लेकिन दूसरे से ट्रायंगल नहीं बनेगी। दूसरे से क्या बनेगा हमारे पास, स्क्वायर। तो पहले तो यस हो गया, पहले से बन गई, दूसरे से नहीं बनी। सी पार्ट में है 5 मैच स्टिक। तो 5 मैच स्टिक में देखें, जैसे ये बनाकर इसने दिखाया भी हुआ है, से 1, ठीक है, देख सकते हैं जैसे कि हमने एक स्टिक जो है वो इस तरह से ली 1, और एक स्टिक ऐसे ली 2, एक स्टिक ये होगी 3, एक स्टिक आगे 4 और ये 5। तो ये 5 स्टिक से हम ट्रायंगल बना सकते हैं। तो ये सी पार्ट हो गया। डी में क्या है कि हमारे पास जो हैं वो स्टिक्स जो हैं वो कितनी हैं, 6 हैं। तो 6 स्टिक से भी हम जो है बना सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक स्टिक जो यहाँ हो गई 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 स्टिक से हमारी ट्रायंगल बन गई। ठीक है, ये डी का आंसर आ गया। जो क्वेश्चन नंबर सी है इसका 4th का, 5 मैच स्टिक्स, इससे देखें और भी आप बना सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, और जो 5th स्टिक है उसको आप बीच में इस तरह से डायगनली मिला सकते हैं। यानी कि सी के अंदर आप दो डायग्राम बना सकते हैं, एक तो ये और एक ये, और बाकी सब में एक एक। तो यानी कि जो 3rd में क्वेश्चन नंबर 4th का जो ए पार्ट है, इसमें 3 मैच 6 से बना सकते हैं, 5 से भी 6 से भी, लेकिन जो 4th है इससे आप ट्रायंगल शेप नहीं बना सकते। तो स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 5.6 को कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह से मेहनत करते जाएं, अच्छे से समझते जाएं और माता पिता का नाम रोशन करते जाएं। जय माता दी।